बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वो इसलिए क्योंकि स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर का बहुत ही अहम हिस्सा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि अगर आप कंप्यूटर डेटा को अगर स्टोर ना करें तो आप कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं करें। मतलब अगर आपने कोई भी डेटा स्टोर करवाना चाहा और वो स्टोर ही नहीं हो रहा तो आप कंप्यूटर को क्यों यूज़ करेंगे? मतलब सोचना अजीब लगता है क्या, मैं यूज़ ही नहीं करूँगा अगर उसमें स्टोरेज नहीं है। मैं कोई फ़ोन में फ़ोटो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको क्लिक किया, उस वक्त तो मुझे बता रहा है कि हाँ फ़ोटो जो है वो कैप्चर हो गई, बट कहीं पर स्टोर ही नहीं हुई। तो आप तो वो महंगी महंगी मोबाइल फ़ोन्स, महंगे लैपटॉप फेंक देंगे क्योंकि आपका काम जो है वो नहीं हो रहा। तो इसीलिए स्टोरेज जो है वो बहुत ही अहम है। ठीक है, उसके पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। A personal computer would be useless if you could not interact with it because the machine could not receive instruction or deliver the result of its work. देखिए यहाँ ये बात कर रहा है कि भाई कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर यूजलेस है, काम का नहीं है कि जब तक आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करें, उसके साथ फेमिलियर नहीं हो, उसको मैसेज आप जो है वो या इंस्ट्रक्शन जो है वो ना पहुंचाएं। ठीक है, तो ये कैसे पहुंचती हैं? डेटा जो है आप कैसे पहुंचा सकते हो सिस्टम में या पर्सनल कंप्यूटर में? विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अगर मैंने कोई भी चीज़ मतलब टाइप करनी है, लाइक कोई मैसेज देना है, कोई सेंड करना है, तो मैं कीबोर्ड यूज़ करूँगा। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। उसको पॉइंट करूँगा माउस के साथ किसी आइकन को, या किसी आइकन को क्लिक करूँगा विद हेल्प ऑफ माउस। तो ये क्या है? माउस भाई एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अच्छा, फिर मैं जो है जो मैंने इनपुट दिया, अब उसी इनपुट का मैं फीडबैक चाहता हूँ, मतलब या रिजल्ट चाहता हूँ, उसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो मुझे एक आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कुछ मोस्ट कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ मौजूद है जो आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा होगा जिसमें माइक्रोफोन है। ये देखिए माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। माउस, ऐसी डिवाइसेस देखिए, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें। ये क्या है? इनपुट डिवाइसेस। फिर जिनके जरिए हम कंप्यूटर से रिजल्ट हासिल करें, वो क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। तो स्पीकर क्या है भाई? स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपल। तो ये कुछ कॉमन आपके पास एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ओके, तो माइक्रोफोन क्यों यूज़ करते हैं? सॉन्ग्स के लिए। अभी जो मैं आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ विद हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। ठीक है, तो और ये जो इंस्ट्रक्शंस मैं कंप्यूटर को दे रहा हूँ ये कीबोर्ड के ज़रिए दे रहा हूँ। तो ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, और ये हार्डवेयर हैं। ठीक है, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं जो टेंजेबल हो, मीन्स उसको हम टच कर सकते हो, उसको छू सकते हो, वो या फिजिकल वो रखती हो। ठीक है, तो वो हार्डवेयर है। तो ये जो है वो इनपुट आउटपुट दोनों क्या है? ये हार्डवेयर डिवाइसेस है। चले जी, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया, इनपुट एंड आउटपुट। तो बहुत ईजी है। अब है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। वाओ, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है ये भी। अ कंप्यूटर कैन फंक्शन विद ओनली प्रोसेसिंग मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट devices to be really useful. However, a computer also needs a place to keep program files and related data when they are not in use. वही बात कर रहा है जो मैंने इनपुट और आउटपुट करने मतलब समझाने से पहले की थी, कि अगर ये जो सारे आप काम कर रहे हैं उनको अगर होल्ड करें किसी जगह पर, कितना अच्छा हो जाए। मतलब आप कोई प्रोग्राम यूज कर रहे हो, फिर उसको छोड़ा थोड़ी देर के लिए, डिले में रखा, फिर कोई और यूज कर रहे हो, उसको डिले में रखा, तो आपने किस बुनियाद पे पिछले प्रोग्राम को डिले में रखा? आपने इसलिए रखा क्योंकि वो पिछला जो है मेरा वो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा, आपको पूरा भरोसा था, तो इसी वजह से आपने वो स्टोर किया। अगर ऐसा नहीं होता, डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, तो क्या होता? इसका आंसर आपको पता है। सो द पर्पज ऑफ स्टोरेज इज टू होल्ड डेटा परमानेंटली। एक बात होती है मेमोरी की और एक बात होती है भाई स्टोरेज की।
तो मेमोरी और स्टोरेज में ये फर्क है कि मेमोरी डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, दूसरी वीडियो लेक्चर हम उसका बनाएंगे। तो वो क्या है, बेसिकली मेमोरी मतलब टेम्पररी, बट अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ये परमानेंट डेटा स्टोरेज है। ठीक है, क्या चीज, स्टोरेज। तो ओके, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, तो जाहिर है जब परमानेंट डेटा की बात हो रही है तो कंप्यूटर को आप बंद भी कर दें तो वो डेटा क्या होगा, वो स्टोर्ड होगा। ओके, तो ओके नीचे आते हैं। अब पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी मतलब लाइक, अब तो मॉडर्न दौर है, तो अब आपके पास छोटी छोटी चिप्स, माइक्रो एसडी कार्ड्स, फ्लैश ड्राइव्स, अब ये आपके पास मौजूद है। बट पहले क्या होता था, बड़े बड़े डिवाइसेस होते थे, बड़े बड़े, एक बिल्डिंग जितने, एक रूम के जितने 1 MB का डिवाइस मतलब डिवाइस होती थी, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते थे। बट नाउ डेज ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोरेज डिवाइस ऑपरेट मच स्लोअर देन मेमोरी चिप्स, बट स्टोरेज इज मच चीपर देन मेमोरी। भाई यहाँ ये बात हो रही है कि थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा है कि मेमोरी और स्टोरेज में ये डिफरेंस है कि वो थोड़ा स्लोअर ऑपरेट करता है स्टोरेज, बट मेमोरी क्या है वो थोड़ा फास्टर है। अच्छा, और उसके अलावा स्टोरेज जो है वो थोड़ा सस्ता है मेमोरी से। तो आज के टाइम में, अभी जो मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के टाइम में स्टोरेज को भी बिल्कुल तब्दील कर लिया गया है। अभी ये भी फास्ट हो गया है। अब HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आपने सुना होगा, इसको चेंज करके जो है SSD में रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब HDD भी यूज होती है, बस SSD सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें मेमोरी स्टैटिक चिप्स लगी होती हैं, जैसे कि रैम में लगी होती हैं। तो ये उसी तरीके से बड़े ही तेजी से काम करता है। क्या चीज, SSD। उसके अच्छा, अब हमारे पास है मैग्नेटिक स्टोरेज, ये जो पहले यूज किए जाते थे। मैग्नेटिक स्टोरेज, यहाँ आपको बहुत बड़ी सी डिफिनेशन नजर आ रही है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल से आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक डिवाइस जो पहले यूज की जाती थी रीड एंड राइट के लिए, डेटा को हेड्स पर जो है वो लगा होता था, देन वो डेटा को जो है वो गोल गोल घूमता था, और आप डेटा को जो है उसके जरिए रीड एंड राइट करते थे। जैसे VCR है, आपके पुराने हार्ड ड्राइव्स हैं, तो वो उनकी वजह से क्या करते थे, हम डेटा को स्टोर करवाते थे। बट अच्छा, हर वो डिवाइस जो कोटेड हो पूरी मैग्नेटिक टेप से ना, मैग्नेटिक, सही है, उससे मैग्नेटिक मटेरियल से, वो क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है। जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे, ठीक है, या फिर इतने बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस थे, हार्ड ड्राइव हो गई, ठीक है। तो ये मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। ये भी मैग्नेटिक डिवाइस है। जो फ्लॉपी होती है ना, फ्लॉपी, आपने नाम सुना होगा फ्लॉपी का। फ्लॉपी भी बेसिकली जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, और वो भी मैग्नेटिक टेप। हार्ड ड्राइव, द हार्ड डिस्क इज बिल्ट इनटू द कंप्यूटर केस। ओके, ये हार्ड ड्राइव की पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये भी जो है ये तो ऊपर की इसकी पिक्चर है, ठीक है। ये भी एक मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव है। ओके, उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन आती गई आगे आगे, तो मैग्नेटिक टेप से ऑप्टिकल स्टोरेज आ गया ना, तो इसमें आपको CDs मिलने लगी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको DVDs मिलने लगी, और VCD खैर DVD CD और उसके बीच में आया था। तो CD का जो पर्पस था बनाने के लिए, वो बेसिकली म्यूजिक और वीडियोस को स्टोर करने का था, CD और DVD को। बट हम क्या करते थे, हम उसमें हर चीज़ स्टोर कर सकते थे। मतलब कर तो वैसे भी सकते हैं, क्योंकि वो इसका एक मेमोरी मेजरमेंट है, उसका एक स्टोरेज स्पेस है, तो उसकी वजह से हम कर सकते थे। बट स्पेशल पर्पस जो उनका बनाने का ये था कि रिकॉर्डिंग्स के लिए कैमरा में यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो अब CD का एक पर्टिकुलर टाइम था, मतलब 74 मिनट्स या 80 मिनट्स तक का ऑडियो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते थे। उसके अलावा उसकी एक पर्टिकुलर साइज थी 700 MB। ये आपने देखा होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क लिखा होता है और 700 MB, इसका मतलब ये कि इस CD का जो स्टोरेज है वो 700 MB है, इससे ज़्यादा एक्सीड आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें भी फिर चीज़ें आती हैं, CDR, CD रिकॉर्डेबल, CD रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम। तो CD रोम और RW में ये डिफरेंस है कि आप CD रोम में एट वंस जो चीज़ रिकॉर्ड करोगे तो कर लोगे बस, उसके बाद उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ उसको आप
दोबारा उसमें कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते। बट CDRW आप उसकी तरह यूज़ करते हैं, USB की तरह, फ्लैश की तरह। मतलब जब चाहा उसमें जो है मैंने चेंज कर दिया साइज डेटा को, जो है वो जब चाहा, अच्छा साइज सेम रहेगी 700 MB, बट मेरी मर्जी के हिसाब से मैं उसको सेंड कर सकता था। ओके, मतलब चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया DVDs। क्या चीज़ आ गई? DVDs। तो DVD ने CD को रिप्लेस किया एक तरह से। अब उसका जो कॉमन साइज था 4.7 GB, ठीक है, और 9 DVD जैसे कि 17 GB, तो फिर वो भी बढ़ते गए। अच्छा, उसको फिर रिप्लेस किया हमारा USB ने, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, बहुत छोटी सी ड्राइव होती है। अच्छा, रिप्लेस करने की वजह ये कि भाई DVD जो है अब प्रॉब्लम होती गई ना, DVD और CD, हमारा स्टोरेज जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा था, या जैसे जैसे हमारा काम या इवोल्यूशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती जा रही थी, तो हमें एक प्रोटेक्शन, पूरी की पूरी फुल प्रोटेक्शन चाहिए थी, हमें बैकअप सेटअप चाहिए थे। तो USB आई, USB ने DVD को, CD को, सबको जो है वो रिप्लेस कर दिया। एक छोटी सी चिप 128 GB की, 256 GB की, इवन मोर, तो उसने क्या किया कि भाई अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसमें स्टोर करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से बाकी चीज़ें जो है वो रिप्लेस हो गई। तो उसके बाद उसने भी क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आज के टाइम में क्या है? क्लाउड स्टोरेज। आपने देखा होगा गूगल क्लाउड, ठीक है, या फिर वन ड्राइव, ठीक है, आई क्लाउड। अब हम क्या करते हैं? इनमें डेटा को स्टोर करते हैं या कर सकते हैं। ओके, सो ये थोड़ा बहुत था स्टोरेज के बारे में। तो आई होप आपको जो है वो स्टोरेज जो है वो समझ आया होगा। अगर स्टोरेज में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना स्टोरेज में काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।